बेटा, बहू ने मुझे जानबूझकर बीमार किया है ताकि मैं बीमार होकर दुनिया से ही विदा हो जाऊं, उसके सर से बला हटे। वाह माँ जी वाह, बेटे बहू में झगड़ा लगाने का तरीका आपके पास बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा बहाना नहीं मिलेगा आपको। और कुछ बताना है आपको? ऐसा कोई भी अवसर मत छोड़ना जिसमें हम दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो जाए। सास की बातें सुन गुस्से में बोल पड़ी श्वेता। देख रहा है ना बेटा, देख रहा है ना कैसे बोल रही है? देख रहा हूं माँ, और आज से नहीं, पिछले 4 सालों से लगातार देखते ही आ रहा हूं। आप भी कम नहीं हो। आप माँ हो, आपको मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब आप मेरी माँ होकर, इस घर की बड़ी मुखिया होकर इस घर में शांति पसंद नहीं कर सकती तो फिर मैं उसे कैसे बोलूं? कहते हुए आलोक भी वहां से चला गया। अब इंदु जी बेड पर पड़ी पड़ी आंखों में आंसू लिए बेटी राधा को फोन लगाने लगती हैं। जैसे ही राधा ने फोन उठाया, रोते हुए इंदु जी ने कहा, बेटा अब मैं क्या ही बताऊं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं तो कितनी बार बोल चुकी बेटे को कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे, लेकिन सुनता ही नहीं है। बहू के साथ इस घर में रहना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। दिन भर मुझसे लड़ती है, इतना अत्याचार करती है कि मैं क्या ही बताऊं। माँ की बात सुन राधा ने कहा, माँ आप भैया से क्यों नहीं कहती हो? क्या कहूँ बेटा, कहा तो आज सुबह ही, कहा कि बहू ने जानबूझकर मुझे ठंडे पानी से नहला दिया और मैं बीमार पड़ गई। लेकिन मजाल है कि पलट के अपनी पत्नी को उसने कुछ भी कहा हो, उल्टा 4 बातें मुझे ही सुनाकर चला गया। माँ की बात सुन कुछ सोचते हुए राधा ने कहा, माँ कल मौसी जी आ रही है ना आपसे मिलने। एक काम करती हूँ, मैं भी मौसी के आने से पहले आ जाती हूँ। मौसी और मैं, हम दोनों ही मिलकर भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर भाभी नहीं समझी तो भैया को समझाना पड़ेगा। आप चिंता ना करो, मैं आती हूँ। अगले दिन 10 बजे तक राधा आ गई। राधा के 10 मिनट बाद ही राधा की मौसी जी भी आ गई। दोनों ही इंदु जी के साथ उनके कमरे में बैठे बातें कर रही थीं कि तभी श्वेता अपनी ननद और मौसी जी के लिए चाय पानी लेकर जाती है। दरवाजे पर ही उसे इंदु जी की आवाज़ सुनाई दी। वो रोते हुए राधा और मौसी जी से कह रही थी, क्या बताऊं तुम दोनों को, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। तुम लोगों को पता है, मैं एक शब्द नहीं बोलती, उसको बेटी की तरह रखती हूँ। जो उसके मुंह से निकलता है उसे तुरंत कहीं से भी लाकर देती हूँ। इसके बावजूद भी वो हमेशा मुझसे चिढ़ी रहती है। बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखती है। बेटा भी मेरी एक नहीं सुनता। इंदु जी का रोना देख मौसी और राधा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। राधा कहती है, माँ आप रो मत, आज तो मैं भाभी से बात करके ही रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात नहीं मानेंगी। आखिर कमी क्या है उन्हें इस घर में? मैं भी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, ना कोई रोक टोक है। पापा है नहीं, भैया कुछ बोलते नहीं हैं। एक अकेली उनकी आंखों में तुम ही खटक रही हो। मैं बात करती हूँ, अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी। तुम्हें ऐसे अकेले रोता हुआ नहीं छोड़ सकती मैं। लेकिन पक्का सही सही बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? अरे नहीं बेटा, अपनी माँ पर तो विश्वास कर। बाहर चाय लेकर खड़ी श्वेता सब कुछ सुनकर दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाय लेकर उल्टे पांव किचन में चली गई, क्योंकि वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी और सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। इसलिए कमरे में जाकर पहले उसने अपने आप को शांत करना चाहा। तभी श्वेता के फ़ोन की घंटी बजी। श्वेता ने देखा उसकी माँ का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही श्वेता रो पड़ी। रोते हुए उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ जी जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही हैं। कुछ सोचते हुए श्वेता की माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, जब तू बदनाम हो ही गई है तो फिर तू भी अपना पक्ष रख ही दे। आज जब बात उठी है तो उसको ख़त्म ही कर ले, और ख़त्म भी करना तो अकेले में नहीं, सबके सामने। माँ की बात सुनकर कुछ सोचते हुए वो दोबारा किचन में गई। चाय को गर्म कर सीधा सास के कमरे में पहुंची। श्वेता को देखते ही सब लोग चुप हो गए। श्वेता जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली,
अरे क्या हुआ, सब लोग इतने शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी, माँ बहुत दुखी हैं, उदास होकर बोल रही हैं। लेकिन क्यों दीदी, क्या हो गया माँ जी को? अभी तो बड़े अच्छे से बातें कर रही थी, फिर अचानक से? बहू, इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। देखो, बुरा मत मानना, एक बात कहूँ? मौसी जी ने बड़े ही प्यार से श्वेता को अपने पास बैठाते हुए बोला। हाँ मौसी जी, बिल्कुल, जैसे माँ जी हैं वैसे ही आप हैं, कहिए। बहू, दीदी बहुत रहेगी तो मुश्किल से 4 साल या 5 साल, और बुढ़ापे में उन्हें क्या ही इतना परेशान करना, क्या ही दुख देना। थोड़ा ध्यान रख लिया करो उनका भी। इतना सुनते ही मन मुस्कुरा पड़ी श्वेता। उसे तो कब से खलबली मची थी बात छेड़ने की। अच्छा हुआ जो मौसी जी ने छेड़ दिया। हाँ भाभी, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों में? माँ जब देखो तब दुखी रहती हैं, आप उन्हें मत कुछ बोला करो ना। दीदी, आखिर बोला क्या मैंने माँ जी को? माँ जी को मेरे सामने बुलवा दीजिए। इतना सुनते ही इंदु जी राधा को मना करने लगती हैं। नहीं नहीं बेटा, जाने दे, फालतू में बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? फालतू में एक दिन के लिए आती हो, क्यों बेइज्जत होकर जाना चाहती हो? नहीं नहीं माँ जी, आप दीदी को मत रोकिए, बताने दीजिए ना। और उन्हें क्या आप बताइए, आप आज सबके सामने मेरी गलती बता दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, एक एक गलती कि आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगी। क्या कर दिया मैंने? दीदी, क्या बताया माँ जी ने? भाभी वो, जाने देना बेटा, मना कर रही ना मैं। दोबारा से फिर से इंदु जी ने राधा को रोका। नहीं माँ, बोलने तो दो। भाभी, माँ का कहना है कि आपने जानबूझकर माँ को ठंडे पानी से नहला दिया, इतनी ठंड में, जिसके चलते वो बीमार हो गई। हाँ दीदी, ये बात तो आपने सही कहा कि माँ जी ठंडे पानी में नहाने की वजह से बीमार पड़ी हैं, लेकिन ये गलत है कि उन्हें मैंने नहलाया है। श्वेता की बात सुन राधा और मौसी जी दोनों ही हैरानी से श्वेता को देखने लगी। हाँ मौसी जी, असल में एक दिन मैंने जब आलोक को कहा कि आलोक, ठंड बहुत बढ़ गई है, एक गीजर लगवा दो, मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि माँ जी ने तुरंत ही आलोक को मना कर दिया। अरे बहू, क्यों फालतू में पैसों की बर्बादी कर रही हो? गैस पर पानी गर्म कर लो, एक बाल्टी पानी ही तो लगता है नहाने में, और ठंडी भी मुश्किल से 1.5-2 महीने की है, फिर उसके लिए क्या ही गीजर लगवाना। जानबूझकर इन्होंने आलोक को मना कर दिया गीजर लगवाने से। जब मैं अपने नहाने का पानी गैस पर गर्म करने लगी तो माँ जी ने उसके लिए भी मुझे टोका। क्या बहू, फालतू में गैस बर्बाद कर रही हो, देखो तो कितना ताज़ा पानी आ रहा है। माँ जी ने तुरंत ही मोटर चालू करके मुझे दिखा दिया कि बहू, ये देखो, ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है, ठंडा भी नहीं है। ऐसे ऐसे पानी से तो मैं 3-4 बाल्टी नहा लूँ, ठंड का एहसास भी नहीं होगा। उस दिन भी माँ जी ने मुझे गैस पर पानी गर्म करने नहीं दिया। मैं जो भी चीज़ करने जाती हूँ मुझे तुरंत मना कर देती हैं। मेरे हर काम में इन्हें पैसों की बर्बादी दिखती है। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब ये माँ जी, दीदी, आपको याद है अभी 4 दिन पहले ही आपसे फ़ोन पर बातें करते हुए माँ जी कह रही थी, बेटा एक गीजर लगवा लो, ठंड बहुत है, बहुत महंगा नहीं आता, दिन भर पानी में हाथ रहता है, दिन भर काम करती हो पानी का, बीमार पड़ जाओगी। अब आप ये बताओ कि ये वही माँ जी है जो बहू के लिए गीजर मना कर रही थी, लेकिन बेटी को जबरदस्ती लगवाने के लिए कह रही थी। बहू के लिए पैसों की बर्बादी और बेटी के लिए ज़रूरत। बस इसीलिए मैंने उसी दिन माँ जी के लिए पानी गर्म नहीं किया। जब इन्होंने गर्म पानी मांगा तो मैंने भी इनके आगे मोटर खोल के दिखा दिया कि माँ जी देखिए, कितना ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है ना, ठंडा भी नहीं है। ऐसे पानी में तो आप 4-5 बाल्टी नहा ही लोगी ना। दीदी, ये वही माँ जी हैं जो अभी कुछ देर पहले रो रो कर आप लोगों से कह रही थी कि मुझे बेटी की तरह मानती है। उस दिन भी माँ जी ने मुझे बहुत सुनाया और ताव में आकर ठंडे पानी से नहा ली। और आज उनकी ये हालत है। अगर उनकी जगह मैं होती तो यही माँ जी आप लोगों से कहते हुए नहीं थकती कि मैं नाटक कर रही हूँ,
इतना भी ठंडा पानी नहीं था। और खुद के लिए बहू ने जानबूझ के नहला दिया। बहू को रास्ता किसने दिखाया था? मैं भी उसी पानी से नहा रही हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। अरे बहू, तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र में अंतर नहीं है क्या? तभी बोल पड़ी इंदू जी। माँ जी, ये भगवान की ठंडी है, इंसान की नहीं। वो उम्र देखकर ठंडी नहीं बनाते हैं। ठंड सबके लिए बराबर होती है। मेरा भी हाथ तो दिन भर पानी में रहता ही है ना। आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? और बात यहाँ बस इतनी सी नहीं है। हर छोटी सी छोटी बात पर आप मुझे हमेशा टोकती रहती हैं, मना करती रहती हैं। आपको जाने क्या चिढ़ है मुझसे। मैंने तो अपनी बात कह दी, अब इसमें मैंने गलत क्या कहा है ये आप बताइए, सबके सामने बताइए। जब मैं बहू होकर सबके सामने बोल सकती हूँ तो आप तो सास हैं, आपको तो पूरा हक है बोलने का। आप मेरी गलती बताइए, इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? पूरा सन्नाटा था। ना इंदू जी बोल रही थी, ना राधा बोल रही थी, ना मौसी जी बोल रही थी, क्योंकि श्वेता ने बात भी तो सही की थी। तभी राधा ने कहा, माँ, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ आपने ही उल्टा सीधा किया होगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपसे पूछा था कि सही सही बता दो, आपने कुछ किया है या नहीं। सही कह रही हो राधा। दीदी, अब तो सुधर जाओ। बुढ़ापा आ गया है, क्या बहू की टांग खींच रही हो? और वो जमाना गया जहां तुम हर किसी से लड़ पड़ती थी। तब तुम्हारे शरीर में ताकत थी, अब शरीर के हिसाब से पंगा लिया करो। ऐसे ही करती रहोगी तो किसी दिन सच में भगवान को प्यारी हो जाओगी। मौसी जी ने बोला। और माँ, ऐसे ढिंढोरा पीटने से कि मैं बहू को बेटी की तरह मानती हूँ नहीं होता है, सच में मानना पड़ता है। तुम तो हमारी माँ हो, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने पहले ही पूछा था। मैं भाभी को कैसे गलत बोल दूं? आप हमसे ही झूठ बोल देती हो। फिर भाभी तो आपकी बहू है ना। माँ, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो किसी दिन सच में तुम्हारी हरकत की वजह से भैया तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ ही आएंगे। फिर क्या करोगी? इंदू जी बहन और बेटी की बातें चुपचाप सुने जा रही थी। इन दोनों ने ही उनकी बोलती बंद कर दी थी। श्वेता को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इंदू जी के लिए राधा ही काफ़ी थी। राधा और आलोक दोनों ही समझदार थे, जिसके चलते श्वेता को कोई दिक्कत नहीं होती। इंदू जी अपने हर खेल में फेल हो जाती थी।